या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे, या तुम आदत कहो इसे। मेरे बाप दादा हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, तो वो वहां से अपना एहसास तक उखाड़ लाए थे, इसलिए कि वो कभी भी वापस जाने के लिए नहीं आए थे। लेकिन हम पाकिस्तानी, या ये समझ लीजिए कि हम पाकिस्तानी जो देसी हैं, वो हिजरत कर ही नहीं सकते और ना ही वो करके कहीं जा सकते हैं, और अगर करते भी हैं तो आधा हिस्सा यहीं छोड़ जाते हैं। अपनी दोस्तियां, अपनी मोहब्बतें, अपने रिश्ते, अपने नाते सब आधा आधा बढ़ जाता है। जीते हम वहां हैं, और ख्वाहिश हमारी यही होती है कि हमें दफन यहीं इसी मुल्क पाकिस्तान में किया जाए। तो मैं आप सब लोगों से चाहता हूं, एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ, ओहो, ओह, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। सर क्या हुआ? एक इमरजेंसी हो गई है जिसके लिए मुझे जाना है, तो इंशाल्लाह बाकी की गुफ्तगू अगली नशिस्त में हम कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, शुक्रिया। अब्बा जी, हम भी अब क्या करते? 2 साल पहले जब आपसे बात की थी तो आपने इतनी सख्ती से मना कर दिया कि हमें सब कुछ छुप के करना पड़ा, और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। अब अगर आपको पहले पता चल ही गया है तो आप लोग का वीजा अप्लाई कर देते हैं, 2-3 महीने में लग जाएगा। एक दफा विजिट कर लें और फिर आपका मल्टीपल वीजा लग जाएगा, तो आप लोग का जब दिल करे आप लोग पाकिस्तान आ जाए। मुनीब के लिए भी बहुत मुश्किल होगा बच्चों के बगैर रहना, लेकिन वहां का सेटअप चलाने के लिए मुनीब को काम तो यहीं करना पड़ेगा। अब्बा जी, बच्चे भी बहुत उदास हैं, वो भी कहाँ रह सकते हैं आप दोनों के बगैर। उनकी भी सारी खुशियां, मस्तियां, दोस्तियां, सब कुछ आप दोनों के साथ ही तो है, और मैं भी कहाँ रह सकती हूँ आप दोनों के बगैर। मेरे भी तो माँ बाप आप ही दोनों हैं। अब्बा जी, आप भूल रहे हैं क्या? आपके वालिदैन ने भी तो यही सब कुछ किया था ना। नहीं, जमीनें, जायदाद, सारे रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको अपने कंधों पे बिठाकर पाकिस्तान ले आए थे। क्यों लाए थे? बताइए क्यों लाए थे? इसीलिए लाए थे ना, ताकि आपका मुस्तकबिल महफूज रहे, आप महफूज रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। क्यों करनी पड़ रही है हमें हिजरत? इसीलिए ना, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो महफूज रहे, वो महफूज रहे। अब्बा जी, आप खुद रोज अखबारों में, टीवी पे देख रहे हैं, कौन महफूज है इस मुल्क में? हाँ, अगले तो स्कूलों में घुस घुस के बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं। ओहो, ज्यादा दूर क्या जाना,
मलिक साहब, याद है आपको क्या हुआ उनके बेटे के साथ? उस मासूम के साथ क्या हुआ? 2 महीने उन दरिंदों ने अपनी कैद में रखा, और बेचारे मलिक साहब जमीनें, जायदाद सब कुछ बेच बाच के किस किस से उधार नहीं पकड़ा उन्होंने, तब जाकर अपना बच्चा वापस मिला उन्हें 2 महीने के बाद। क्या हालत हो गई थी उस बच्चे की, देखी थी ना आपने? राहत भाई की बच्ची तो आज तक उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकी जब डाकू घर पे आए थे। 2 साल हो गए इस वाकये को। आज तक वो रात को उठ के रोती है। पहले घर बेच के उसका रैंसम दिया, अब बेचारे चीजें बेच बेच कर उसका इलाज करवा रहे। ओहो अम्मा, पार्क और प्लेग्राउंड तो अपनी जगह, मस्जिदों का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। बंदूकों के साए में हम लोग नमाजें पढ़ते हैं जाके वहां। अपने बच्चों को हम मस्जिदों तक तो भेज नहीं सकते, इस खौफ से कि कहीं वो दरिंदे वहां ना पहुंच जाए। सारे स्कूल जेल की तरह बना दिए गए। स्कूल बैग्स तक बच्चों के चेक होते हैं। क्या ज़हनियत रह गई इन बच्चों की? क्या है जिंदगी, बताइए मुझे। जो बच्चे कल तक अपनी माओ की गोद में सर रखकर रोते थे, आज वही बच्चे उठाकर हमें गार्ड्स की गोद में देने पड़े। क्यों? ताकि बचे रहें, किसी तरह हमारे बच्चे महफूज रहें। जिस तहफ्फुज और मुस्तकबिल के लिए आपका बाप आपको पाकिस्तान उठाकर लाया था ना अब्बा जी, वो खत्म हो चुका है। यहां हमारे बच्चों के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम लोगों ने अगर फैसला कर ही लिया है तो हम बदल तो नहीं सकते। तुम्हारे बच्चे हैं, जहां चाहे ले जाओ। हम कौन है रोकने वाले? कौन है हम? क्या चाहते हैं आप अब्बा जी? क्या हम अपने बच्चों को यहीं छोड़ दें, वो जिए या मरे, बस आपका दिल बहलाते रहे, ये चाहते हैं आप? बताइए ना, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यहां जिबा कर दिए जाएं और हम उनकी याद में सिर्फ सड़कों पे शमाएं रोशन करते रहे? आशा, अम्मा खुदा का वास्ता जाए, खुदा का वास्ता उन्हें समझाएं जाके कुछ। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, तो उन्हें क्या समझाऊंगी? सब ठीक हो जाएगा, अभी तो उन्हें पता चला है, थोड़ा टाइम तो दो। तुम लोग नल के इस्तेमाल करो और मैं ठीक करूं। अब एक घर है कबाड़ खाना है, कभी कोई नलका खराब है, कहीं कोई पंखा चल गया। मैं बात करती हूँ बाद में। ओ वाह, कहाँ फंस गया हूं मैं? एक घर है या जहन्नुम, 24 घंटे चलते रहो यहाँ। ओए होए होए, अब तुम लोग बैठिए ना, बाप का तमाशा देखो बैठ के। ये आप क्या करके आए उधर? क्या? किधर? आग लगा कर आ गए उस घर में? वो तो लग जाए आग ऐसे घर को जब बूढ़े बाप बाप को धोखा दिया जाता है। मेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो पैर धो धो के पीता उनके। कनाडा तो क्या, जन्नत जाने से इनकार कर देता मैं। बंद हो गया है उनका दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए। अब कोई उम्मीद मत रखिएगा मुनीब भाई से। लानत भेजता हूँ मैं उस खैरात पे है, मुझे तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथ पे रख देता था ना, ये बच्चियों की फीस, थोड़ा सा राशन, बस। करोड़पति है वो, करोड़पति। भाई उसे चाहिए था कि 1 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर देता, तुम जानो तुम्हारा खर्चा। और दिया क्या? ये टूटा फूटा घर और तुम्हारे जैसी भैंस, पालो जिंदगी भर। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त जा रही हूँ इस घर से, ताकि आपकी जान छूट जाए इस भैंस से। भैंस हूं ना मैं आपके लिए, क्यों ना हूं आपके सर पे बोझ। चलो उठो तुम दोनों, ताकि तुम दोनों का बोझ भी कम हो जाए इनके सर से।
ये क्या कह रही हो? जा रही हूँ, जाके पैर पकड़ूंगी उनके। मुझे 2 वक्त की रोटी और इनके स्कूल की फीस आती थी ना, अगर वो भी ना मिली तो क्या करूंगी मैं? चलो उठो, जाओ चादरें लो, अकेला छोड़ दो इन्हें, लेने दो सुख का सांस। सारी तकलीफें अगर हमारी वजह से ही ना तो आज छोड़ देते इन्हें। चलो उठो, जाओ चादरें पहनो, जाओ जल्दी करो, जा रहे हम लोग आज से। बाहर निकला, सर मार दूं, सर मार दूंगा मैं, बता रहा हूं। हाँ, नहीं खोला दरवाजा। अगर बच्चों के कहने पे नहीं खोला तो मेरे कहने पे कैसे खोलते? मुनीब, 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 आप कहाँ जा रहे? अरे यार, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे बच्चों को। क्या छोड़ के जाएंगे मेरे बच्चों के लिए अपने आंसू? देखो प्लीज, अभी उनसे कोई बात मत कर। वो क्या समझती है कि अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो मेरे बच्चे खाना खा लेंगे? बोलो। जो भी हो, अभी बात मत करना, काम और खराब हो जाएगा। और देखो बच्चों, तुम लोगों ने रोना नहीं है, उनको मनाना है, और इतना मनाओ कि वो हमारे साथ कनाडा जाने पे तैयार हो जाए। और मनी, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग यार? अब इतना तो रैक वो करेंगे ही ना। और वैसे भी मनी, इस उम्र में बूढ़े बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं। हाँ, तुम लोगों ने ना हमेशा उन दोनों की आपस में सुलह करवाई है ना, इस दफा तुम लोगों ने हमसे उनकी सुलह करानी, ठीक है? चलो खाना खाते हैं और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, शुरू करो। इधर जरा सी देर के लिए मैं वुजू करने क्या चला गया तो फौजरी की ताल्लुकात बनाने के लिए? नहीं, मैं तो जरा सा झांकने के लिए गई थी। इत्मीनान हो गया, बच्चे खाना खा रहे। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी भूखे बैठे रहेंगे? अरे आयशा, अगर जरा भी उनको तुम्हारा ख्याल होता ना तो तुम्हें छोड़ के साथ जा नहीं रहे होते। अच्छा बस, मेरे बच्चों के प्यार पे शक न किया करें। बस बस, देख ली मैंने सबकी मोहब्बत और सबका प्यार। दोनों बच्चे पूरी तरह से शरीक रहे हैं अपने माँ बाप के साथ इस साजिश में। कहते हो ठीक ही रहे हो, हालात तो वाकई बहुत खराब हो चुके हैं, खासतौर से इस शहर के। तुमसे एक वक्त की भूख नहीं बर्दाश्त हो सकती? आप हर वक्त खबरें देखते रहते हैं, आपको पता ही है क्या हो रहा है इस मुल्क में। ठीक है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है, ये मुमकिन नहीं है ना कि सब लोग मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो हम भी तो रह रहे हैं, लोग भी तो रह रहे हैं ना। ये कोई आसमान से उतरे क्या? ये आप नहीं, आपका गुस्सा बोल रहा है। तुमने अगर मेरा गुस्सा बोलने दिया होता ना, और मैंने बचपन में इसको 2 थप्पड़ लगा दिए होते ना, तो आज इसकी ये मजाल नहीं होती कि मेरे सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करता। जब कोई तमीज सिखाने की कोशिश की मैंने, कोई ढंग की बात बताने की कोशिश की, तुमने फौरन उसको पल्लू के पीछे छुपा लिया। ये उसका गुस्सा चीख रहा था, बदतमीजी नहीं। आप तो टीवी में हर वक्त देखते ही रहते हैं, कभी यहाँ आग लगी हुई है, कभी वहां आग लगी हुई है। तो ठीक है भाई, चले जाए, ले जाए अपने बच्चों को, हम लोग तो नहीं सकते ना। मगर एक बात मैं बता दूं, ये चले जाएंगे तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ, हम कहाँ जाएंगे? जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे, समझ गई? नमाज पढ़े तो बच्चे।
आप क्या समझते हैं अब्बा जी कि हम इतने खुद गर्ज हैं कि अपने बच्चों की बेहतरी के लिए आप दोनों को अकेला छोड़ दें? मुझे आप ही बताइए, उस दिन सालगिरह वाले दिन जो कुछ भी हुआ, अगर खुदा ना खास्ता आपको या बच्चों को कुछ हो जाता तो अगर आप फिर भी समझते हैं कि हम गलत हैं, तो ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे आपके पास, क्योंकि हम इतने खुदगर्ज नहीं है कि अपने बच्चों की खुशियों के लिए आप दोनों को अकेला और परेशान कर। नहीं बेटा, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम सभी खुदगर्ज हो गए हैं। पता नहीं कहां गया वो चश्मा, जब कल इसी शहर में एक दूसरे के लिए झोपड़ियां बना रहे थे। पता नहीं कहां गया वो प्यार, जब एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे। कहां गया वो भाईचारा, जब एक भाई अपनी आधी रोटी तोड़कर दूसरे भाई को खिला रहा था। अरे अब तो एक रोटी छीनने के लिए एक दूसरे का गला काट रहे, कट रहे, मर रहे हैं। जिस एक नारे के जोश में हमने ये मुल्क बनाया था, अब उस नारे की ना जगह जगह दुकानें बन गई हैं, जगह जगह दुकानें बन गई। नारा तो नहीं रहा, तो सिर्फ शोर ही शोर है, शोर की आवाज है, चीखो पुकार है, आओ बका है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बस हम आपको छोड़ कर नहीं जा रहे। हमने फैसला कर लिया, जो कुछ भी है। नहीं बेटा, देखो बात यह है कि इन हालात में सिर्फ मैं ही नहीं, किसी बाप को यह हक नहीं पहुंचता है सिर्फ अपनी खातिर अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनकी राह में रुकावट बनी, उनको बाहर जाने से रोके। नहीं, इस तरह से हमारी खुदगर्जी हो गया। तो मैं पूरा इख्तियार है बेटा, तुम जाओ, तुम अपने बच्चों की खातिर जाओ, उनकी बेहतरी के लिए जाओ। तुम जहां भी जाओगे हमारी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी, तुम्हारी माँ की, मेरी नहीं हमारी। तो बेटा इधर आओ, ये बनवा लो। ये क्या होता है अम्मा जी? इमाम जामिन है वो क्या होता है अम्मा जी? बेटा, ये एक दुआ होती है जो नजर के पैसों के साथ बांधी जाती है और ये सफर के दौरान खतरात और मुश्किलात से बचाती है। इसमें हम दोनों की जान बंधी हुई है कि ये तुम्हारे साथ जा रही है।
अपना बहुत ख्याल रखना है और बहन का ख्याल रखना और लड़ना नहीं, खबरदार, ठीक है? और अब्बा जी को, अम्मा को याद करोगे ना? बस इसीलिए आप लोगों से झूठ बोला था, अब बच्चों से भी झूठ बुलवाया। मैं इस तरह आप लोग को इन्हें रुखसत करते हुए कैसे देख सकती थी? खुदा की कसम, और कोई वजह नहीं थी आपसे छुपाने की, बस आपको दुख नहीं दे सकते थे। अम्मा, आपने खुद ही कहा था ना कि जब मुनीब पैदा हुए थे तो आप अपनी माँ के पास से उठ के उसके झूले के पास जाके बैठ गए। मैं भी अगर बेटी बनकर सोचती तो कभी भी ना जा सकती। बस माँ बन के सोचा और खुद कर सोचा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तो बस रोते हुए नहीं जाओ, खुशी खुशी जाओ। दुआओं में याद रखना, आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। बिल्कुल फिक्र न करो बेटा, हम तो अपने बच्चों को खुशी खुशी रुखसत कर रहे हैं। हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने हमारे मुस्तकबिल के लिए हिजरत की थी, आज हमारे बच्चों को अपने मुस्तकबिल के लिए हिजरत करनी पड़ रही है, तो हमें तो बर्दाश्त करना ही होगा ना बेटा। चलो यहाँ पर जाओ। चलो आओ भैया। वाओ, आज आप दोनों का हमारे बगैर ही पैचअप हो गया है। जरूर अब्बा जी ने पहल की होगी। नहीं, अम्मा जान की होगी, है ना अम्मा जान? इधर आके बैठो। गधे के बच्ची, इधर आके बैठ। ये बात तुम भी इधर आओ, शाबाश। लव मैरिज झूठ बोलते हैं, कहानियां सुनाते हैं फिल्मों की। छोटी सी बच्ची थी जब दुल्हन बन के आई थी इनके घर में। तो फिर ये लव स्टोरी शुरू कहाँ हुई? अरे कहाँ की लव स्टोरी भाई, दिल्ली से मेरे बाप दादा ट्रेन में सवार हुए,
अमृतसर से इनके। 7 हिजरत की दोनों खानदानों ने एक ही जगह आबाद हो गए। फिर क्या था, मेरे और उनके बुजुर्गों ने सोचा कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। बस शादी हो गई और आज तक भुगत रही हूँ मैं तो। बेड़ा गर्क हो इस शहर की ट्रैफिक का। साथ वाले पुल के नीचे घंटों फंसे रहे। अब अगर ये बच्चियां साथ ना होती ना तो मैं तो मोटरसाइकिल पे ले आता इसे। किसी न किसी कोने खुदरे से बंदा निकल ही जाता है। अब टैक्सी में बैठा बंदा क्या करे आखिर। आदाब मुआयने। अरे नफीसा, अरे नफीसा, तुम तो महरूम रह गई। ना भाई से मिल सकी, ना भाभी से और ना बच्चों से। घर तो कितना वीरान हो गया ना। कितनी हलचल होती थी जब तुम आती थी। दोनों बच्चे लिपट जाते थे तुमसे। पुप्पो हमने ये लिया, पुप्पो हमने वो लिया, पुप्पो हमने ये किया, पुप्पो हमने वो किया। और हिना भाभी खातिर करते नहीं थकती थी। नफीसा क्या लोगी, नफीसा क्या बनाओ तुम्हारे लिए, इकबाल भाई क्या खाएंगे, क्या पकाऊं आपके लिए, ये लो वो लो। हुमायूं, आपकी जान की कसम, मैंने नफीसा से कह दिया कि मुनीब मुझसे लाख नाराज सही, लेकिन मैंने मिलने जाना है उससे। हाथ जोड़ लूंगा, पैर पकड़ लूंगा उसके, लेकिन जाने से पहले मनाऊंगा उसे। मैं मना के रहूंगा। हालांकि देखिए गलती उसकी थी, लेकिन मैं माफी मांगने को तैयार था। ठीक है ना। हालांकि मुझसे 4-5 महीने छोटा था, लेकिन बुजुर्गों की तरह मेरी सुनता था। और ये नफीसा कोई दुख सुख, बड़ी से बड़ी को मुश्किल लेकर आई, हल्की ही होकर आई। अब तो साया उठ गया तुम्हारे सर से नफीसा, साया उठ गया। बकवास बंद करो तुम। तुम बाज नहीं होगे। ये क्या उल्टी सीधी मुंह से बातें निकाल रहे तुम। कान खोल के सुन लो। अल्लाह सलामत रखे मेरे बेटे को और उसके बीवी बच्चों को। वो सिर्फ दूसरे मुल्क गया है, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो नहीं गया है। बंद करो ये ड्रामाबाजी। अड़ा मिलने तो मेरी बच्चियों को। क्या हाल है मेरे बच्चों? जीतती रहो, खुश रहो। कैसी है? ठीक। बैठो। अम्मा जी, मैं तो आप लोगों के लिए परेशान हो रही हूँ। आप लोग अकेले कैसे रहेंगे? रहना पड़ेगा मेरा बच्चा। बस अल्लाह मियां उनकी मुश्किलात आसान करे। अरे क्यों रहना पड़ेगा मुआई जान, हम मर गए क्या? है कमाल हो गई। ये बच्ची अभी तो आपकी बच्ची। अरे नानी अम्मा के पास बैठो। चलो चलो बैठो पास। हाँ जी। इकबाल, मेरी बात सुने आप। हाँ क्या? मेरी बात सुने, इधर आए। कोई नहीं आएगा, तू जल्दी से मुझे चॉकलेट निकाल के दिखा। कहाँ रखी? निकाल निकाल निकाल। मजे वाली चॉकलेट खाए ना। खूब डट के बदला लेंगे अम्मा से। अच्छा सुन मेरी बात सुन, या तो शादी ना करना समझे, और अगर करना भी तो अपनी दादी जैसी औरत से कभी ना करना। अब्बा जी बात पता है क्या है? आप गुस्से में अम्मा की वो चादर उठा लाएं जो वो नमाज के वक्त उड़ती हैं। मेरी जान,
मैं गुस्से में थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो जानबूझ कर आया हूँ ताकि तेरी दादी ढूंढती रहे। आप इसलिए लाए हैं ताकि उनकी खुशबू यहाँ भी आपके साथ रहे। अब इतना तो मैं जानता हूँ बाजी आपको। अच्छा बस सोने ने मुझे, यार मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। तेरी दादी जब है वो सारी रात चिक 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 चुप ही नहीं होती है। सोने दे मुझे। वैसे अब्बा जी हम आपसे प्यार भी तो कितना करती हैं। तुझे तेरी दादी प्यार का नहीं रखती है यार, जो खुद से इस कदर बेजार रहती हो, मुझे क्या प्यार करेगी? चॉकलेट दे थोड़ी सी और। अब्बा जी बस करिए, आप पहले शुगर के पेशेंट हैं। मुझे ये शुगर नहीं मारेगी, मारेगी तो तेरी दादी मारेगी मुझे। हाँ मारिया, मरियम, अरे 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 क्या कर रही हो? इधर आओ, बैठो यहाँ पे दोनों, बैठ जाओ शराफत से। क्या बदतमीजी है ये? इतनी कीमती चीजें रखी हुई, कोई चीज टूट जाएगी तो फिर क्या करेंगे हम लोग? खबरदार जो अब इधर उधर भागी हो, आराम से बैठ के खेलो वरना मैं मारूंगी पकड़ के। इकबाल ये क्या कर रहे हैं आप? फिर वहां रख दे, क्या मसला है? तुम्हारा अब्बा घर है, हमारे मामू जान का घर है, अपना ही घर है। ये सब गंदा हो रहा है ना, मत फेंके इधर उधर। अगर आ गए आपको ये देखो मैं क्या लाई हूँ। कहाँ से मिली है? अंदर से और कहाँ से? जहाँ से लेके आई हो ना वहाँ पर वापस रख के आओ, जाओ जल्दी। क्यों? मामी तो चली गई है ना, ये पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी। दूसरों की चीजों को बिना इजाजत इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है, समझ आई तुम्हें? ओह अच्छा, और जो तुम करी हो वो क्या है? मैं किताब पढ़ रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम ये भी उठा के ले आई हो वहां से? अंदर पड़ा था। ये है असली परफ्यूम, अम्मी तो उठा लाती हैं 100-100 रुपए वाले इतवार बाजार से। तुम ना बहुत बुरी तरह से पिटोगी अम्मी से, जाओ जल्दी से इसे रख के आओ। अच्छा छोड़ो ये किताब विताब, अंदर बहुत मजे मजे की चीजें, आओ दिखाऊं तुम्हें। अम्मी को पता चल गया ना तो बहुत बुरी तरह से पिटेगी। कोई कुछ नहीं कहेगा, अब्बू ने कहा है अब ये हमारा घर है, हमने यहीं रहना है। क्यों? ओफो तुम छोड़ो, तुम आओ। अब्बू ने कहा है अब ये हमारा घर है, हमने यहीं रहना है। क्यों? चले उठे, खाना लग गया। पहले मुझे ये बताओ कि ये तो कब तक जा रहेंगे? अभी भिजवा देती हूँ इन्हें, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो। देखो, बच्चों की जुदाई के बाद जिस तनाई के साथ मैं रहना चाहता था ना, वो तनाई भी छीन ली इन लोगों ने मुझसे। हाँ तो ठीक है ना, इनकी मौजूदगी की वजह से जो मुझे सहारा मिल रहा था भूल जाऊंगी मैं उसे। कह देती हूँ उन लोगों से कि जाएं, यहाँ से चले जाएं, ताकि आपको वो तन्हाई मिल सके जो आप चाहते हैं। आयशा, क्या? आयशा इधर आओ, बैठो यहाँ, आओ ना यार। देखो आयशा, हमको मनाने वाले अब यहाँ से चले गए, लिहाजा एक दूसरे को सुनाने के बजाय हमें एक दूसरे की सुननी चाहिए। आई बात तुम्हारी समझ में?
ये जो कुछ आप सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, सिवाय इसके कि हमारी बेइज्जती हो। अरे तुम सारी जिंदगी ना उसी डर में पड़ी सोती रहना। अरे शहर में कई ऐसे बंगले हैं जिनके मालिक उनके सामने से गुजरकर बड़ी हसरत से देखते हैं, क्योंकि उन बंगलों में तुम्हारे और मेरे जैसे लोग कब्जा किए हुए बैठे। क्या समझी? तो क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे? अरे हमारा कब्जा करने का तरीका कुछ और होगा, मोटी अकल वाली। क्या तुमने ना ये जो बड़े मियां ना, उनको अपनी पेट की पड़ी हुई है, हाँ? उनको बदपरहेजियां कराओ, तुम पे डिपेंड करने लगेंगे, बस तुम अपने साथ ही रखेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने बाप को जहर दे दूं? शुगर के मरीज हैं वो। ये तो क्या आबे हयात पीकर आए हैं, सबने मौत का मजा चखना है। मैं कब कह रहा हूँ जहर दो, बस खाने में थोड़ी ऊंच नीच करोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, और ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने बाप को मार दूं? अच्छा, तो फिर मैं मार दूंगा तुम्हें। क्लिफ्टन में बंगला ले लिया मैंने, 2-2.5 करोड़ की मेरी इन्वेस्टमेंट है। आज के बाद अगर तूने यहाँ कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़वा दूंगा मैं। दफा यहाँ से। तुम्हारी जान की कसम, अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। हाथ पर लगा के देखे उसको, हाथ ना तोड़ लूं मैं इसके। वहाँ बच्चों का अकेला छोड़कर यहाँ माँ के नफे उठाने आया। अब उस बुड्ढे के साथ दूसरी लड़ाई लड़ूंगा मैं। आपके बच्चे आपको बहुत मिस करते हैं। बहू बंद कराते रहो ना हमारे साथ। कोई मियां बीवी का ताल्लुक नहीं है हमारे बीच में, मैं तलाक देता हूँ इसे। ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से